नमस्कार। राम राम। आजकल सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार का अच्छा माध्यम है और इसी का लाभ लेने के लिए अनेकों स्वयंभू तांत्रिक सोशल मीडिया पे भ्रमित ज्ञान बांटते हुए घूमते हैं। रोज़ पॉडकास्ट देखते हैं। जिनको यह नहीं पता मंत्र क्या होता है, वह भी ऐसी ऐसी सिद्धि होने का दम भरते हैं। और ख़ास तौर से स्त्रियां ही दम भरती हैं कि कर्ण पिशाचिनी के विषय में ज्ञान बांटना, यक्षिणी के विषय में ज्ञान बांटना। अब कुछ तो ऐसी देखी जो खुद को कर्ण पिशाचिनी साधक बताती हैं, जबकि उनको यही नहीं पता कि कर्ण पिशाचिनी है क्या, यक्षिणी है क्या, फिर भी वह ज्ञान बांटती हैं। और बहुत सी ऐसी भी हैं जो सुबह से शाम तक के वशीकरण के मंत्रों की पोस्ट डालते हैं। अब वशीकरण क्या होता है यह उनको नहीं पता, वशीकरण मंत्र क्या होते हैं यह नहीं पता। कुछ भी मंत्र उठाया और सीधा उठा करके लिख दिया या बोल दिया। अपने आप से मंत्र घड़ लेना, अपने आप से ही मंत्र बना लेना, सिर्फ उसके अंदर दिखाई दे किस तरह का क्या है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ वश्य लगाया और मंत्र बना दिया। इस तरह की आजकल खूब सारी चलती हैं। बहुत सारे धन देने वाले भी हैं जो सुबह से शाम तक के पीपल में आम का पत्ता चढ़ाओ और पीपल पे तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, तो कहीं चावल चढ़ाओ, तो कभी कुछ चढ़ाओ। इस तरह की जानकारियों से वो धन का आडंबर पैदा करती हैं कि धन ही धन हो जाएगा। यह है आज के दिन में सोशल मीडिया का फैक्ट है। लोग भ्रमित होते हैं, रोज़ सारा दिन उनको पढ़ते हैं, क्योंकि फ्री में मंत्र बताने वाला हर किसी को अच्छा लगता है। पैसे से मंत्र बताने वाले व्यक्ति को वह सभी लोग बुरा मानते हैं, सभी बुरा बताते हैं। और मंत्र व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि कोई कहीं भी लिख दे बोल दे। शास्त्रों के जो मत हैं, उन शास्त्र के मतों में तो साधक व्यक्ति को मंत्र कहीं बोलना ही नहीं चाहिए सार्वजनिक तौर पे। और यहाँ सुबह से शाम तक के ही मंत्र बंटते हैं, तो लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं। हम देखते हैं एक एक रील के ऊपर में 50-50 हज़ार रिएक्शन होते हैं, 10-10 हज़ार कमेंट्स होते हैं। अब इनको किस तरह से क्या बताया जाए कि क्या है क्या नहीं है। अलौकिक मंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो अलौकिक जगत से हमको जोड़ती है, जो ईश्वरीय उपासना का मार्ग है। यहाँ लोगों ने उसको धंधा बना दिया। कुछ ऐसे भी इस तरह के तांत्रिक भी हैं जो स्वयंभू तांत्रिक कहे जाएं। तांत्रिक तो नहीं, स्वयंभू तांत्रिक, जो किसी भी पंथ का बना लेते हैं खुद को। वो कोई धूमावती साधक है, कोई काली का साधक है, कोई दुर्गा का साधक है, और कुछ अलग अलग से भी नाम रखते हैं लोग बाग, जो शायद मुझे याद नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम भी रखते हैं जो हमने सुने ही नहीं होंगे। वो इस तरीके के वह जो लोग आकर के खड़े होते हैं। अभी उन लोगों से अगर उनके जैसे परेशान हुए शिष्य आते हैं, बहुत बार मिलते हैं, मुझे अक्सर मिलते हैं, कि दिक्कतें जो हैं उन दिक्कतों का सामना करें तो उस दिक्कत का निवारण क्या। उनसे पूछो भाई मंत्र क्या जपते हो, तो उनके मंत्रों को सुन करके अपना माथा पीटने का मन करता है। उन लोगों को यही नहीं पता शब्द का उच्चारण क्या होता है। तो बताया किसी ने कि फलाने ने बताया, उससे मैंने दीक्षा ली। कोई कोई तो 5100 रुपये भी ले लेता है, कोई 11,000 भी ठगता है, कोई 21,000 भी लेता है, कोई 100-50-200 रुपये में भी देता है होगा। तो वो लोग पैसे रज के लेते हैं, लेकिन उनको शब्द का नहीं पता। कारण है संस्कृत का ना जानना, और दूसरा कारण है गुरु से संबंधित ना होना। अब जब तक के गुरु से संबंधित नहीं होगा तो मंत्र का उच्चारण नहीं आएगा। अब लोग कहीं का कुछ बना करके जोड़ते हैं, तो अंग को
मम बोलते हैं, मंग को अंग बोलते हैं, इस तरह के बहुत सारे कुछ देखे मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि मैं सुनता हूँ लोगों से कि मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं तो समझ आती है कि क्या बोला। वो इस तरह के लोग जो मंत्र बांटते हैं उनका तो खैर दंड बहुत भयानक है शास्त्रों के हिसाब से। प्रकृति उनको बहुत बुरा दंड देगी जो झूठ बोल करके दीक्षा देते हैं। लेकिन लोग भी मूर्खता की हद से आगे की मूर्खता करते हैं। बहुत बार कर्म होते हैं व्यक्ति के, नहीं जा पाता सही जगह, सामने पड़ा हुआ सोना भी बहुत बार पीतल नज़र आता है, तो हो सकता है भाग्य का भी दोष है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन मैं उन लोगों से यह कहता हूँ कि जो मंत्र सारा दिन प्रसारण करते हैं कि भाई ये जिस तरह के जो आप बताते हो, यह लोगों का जीवन नर्क करने का काम करते हो। आपका बताया हुआ आप बोल देते हो कि 20 लाख जप लो, 50 लाख जप लो, सिद्धि होके आ जाएगी। यह सब बहुत गलत मार्ग है। आप जिस तरीके के यह चीज़ें बताते हैं, आप अपने 100, 200, 1000, 500, 1500 के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति के जीवन को आप नर्क करते हैं। यह समझ के रखिए कि एक आत्मा जिसका आप नर्क कर रहे हैं वह आपके लिए कितने सारे श्राप आपको देगी, आप सोच के रखिए। जब तक आपको उच्चारण नहीं पता, जब तक आपको ज्ञान नहीं, मंत्र का नहीं पता, आपको क्या देना चाहिए, क्या मंत्र किस विषय के लिए है, जब तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं, आप मंत्र न बांटिए। मेरे कहने से तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि पैसे का लोभ है, घर भी उसी से चलता है। तो लेकिन मैं एक सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने तो एक वीडियो बनाई लोगों को भ्रम से निकालने के लिए, इस भ्रम से दूर करने के लिए, कि यह चीज़ समझ आए कि जो सार्वजनिक सोशल मीडिया पे जो मंत्र बांटते हैं वह मंत्र नहीं कार्य करने वाले, वह आपके जीवन को नर्क करने वाले हैं। फेसबुक के लगभग, मैं सबके लिए तो नहीं कहता, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बातें होती हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो जानकार हैं, वह कभी भी भेड़ बकरी की तरह से लोगों को कैच नहीं करते, वह व्यक्ति चुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता वह सारा दिन बड़बड़ करता है, हर एक की टांग, हर एक उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ बताएगा, वो शास्त्रों से भी परे की चीज़ होगी। वह लोग आपके जीवन को नर्क करते हैं। आप कितना ही कुछ जपिए, मैंने बहुत देखा है कि लोगों की ऐसी ऐसी भी वीडियो देखी जो हवन कर रहे हैं, बस खाली वो अपना आहुति डाल रहे हैं और खुद बैठे हुए लड़कियों की बातें कर रही हैं अपनी पटाने की। इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियो देखे जो खुद को अपने आप को गुरु कहते हैं, वो लड़कियों की हंसी मजाक कर रहे होते हैं और हवन के अंदर आहुति दे रहे होते हैं। ये इस तरह के जो खुद को गुरु बताते हैं, यह गुरु नहीं है, यह गुरु घंटाल हैं। व्यक्ति को जब ज्ञान हो तब आगे मंत्र प्रचार प्रसार करना चाहिए। जब तक आपका ही गुरु नहीं है और आप खुद स्वयं गुरु बन के बैठेंगे तो आपके लिए दिक्कतें ही पैदा होंगी। अब इसी के अंदर में जैसे आप गलत मंत्र जपते हैं तो थोड़ी सी एक व्यवस्था बता देता हूँ कि जो गलत मंत्र जपते हैं उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जो गलत मंत्र जपता है उसका सर भारी रहेगा, उसके कंधे भारी हो जाएंगे, हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे कुछ वज़न रखा हो। उसको कमर के नीचे के हिस्से में खुजली वाली फुंसियाँ होंगी लगातार, हो सकता है फुंसियाँ ना हो, पीठ के पीछे वाली साइड में कहीं कुछ हो, यानी रीढ़ की हड्डी में ही दर्द हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मूल लक्षण है कि सर भारी रहना, आलस्य रहना, कंधे भारी रहना, और ये खुजली वाली कई बार नहीं भी होती है तो कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सर का भारी रहना और कंधे भारी रहना यह 100% है, ये होगा ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरी कुछ जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका जो ज्ञान हो, आप कुछ जानते हो तो कमेंट माध्यम से मुझे ज़रूर शेयर करें। और
कुछ विषय पे आप चाहते हो कुछ अलग तरीके का या साधनाओं से संबंधित किसी तरीके की कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट माध्यम से मुझे ज़रूर कहें। मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है उस विषय पे मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।